अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोगों को इसके अंतर्गत देख रहे हैं पत्र पत्रिकाओं पर प्रश्नोत्तर। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और हमारी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिन भी विद्यार्थियों को टीजीटी, पीजीटी या नेट की एग्जाम्स देने हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और जितनी भी प्रैक्टिस सेट करवाई गई है सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के 10-10 सालों के पेपर मेरे चैनल पर लगे बने हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक साथ उन सभी प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा का पहला प्रश्न प्रतीक पत्रिका के संपादक थे। इसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञेय जी। दिनमान और पत्रिका के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं अज्ञेय जी। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे, सही है। आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, भी सही है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे और पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी। तो सी ऑप्शन, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये कथन गलत है। अज्ञेय जी ने दिनमान के प्रथम संपादक थे, संपादन का कार्य किया। उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार, पत्रकार थे, जिसमें मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। अज्ञेय जी ने जब दिनमान को विदा कहा तब रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया और उसे श्रीहीन भी किया। जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार, प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त, बनवारी तेज सिंह रावत, विनोद भारद्वाज और नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे। अगला प्रश्न है, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है? तो उग्र जी को, अर्थात पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया है विशाल भारत में। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार घासलेटी का अर्थ निकृष्ट, गंदा होता है। चतुर्वेदी जी ने उग्र के साहित्य बहिष्कार हेतु लंबे समय तक घासलेटी आंदोलन भी चलाया। उन्होंने चॉकलेट, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इत्यादि उग्र की रचनाओं का बहिष्कार भी किया है। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 में मासिक विशाल भारत का प्रकाशन किया, जिसके संपादक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी थे। इस पत्रिका में विष्णुदत्त शुक्ल, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्रीराम शर्मा और मोहन सिंह सेंगर ने भी संपादित किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने भी इस पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। यह पत्रिका कलकत्ता, कोलकाता से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हंस का संपादन किया था। हंस का संपादन प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, इनमें से सभी ने किया है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना 1930 में की, बनारस में की थी। प्रेमचंद मृत्यु पर्यंत अर्थात 8 अक्टूबर 1936 तक मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवा रानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय तथा अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर वर्ष 1959 में हंस का बृहद संकलन हुआ, जिसमें बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को सम्मिलित किया। वर्ष 1986 में प्रेमचंद की मृत्यु की अर्धशती में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय सहाय हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम प्रेमचंद है।
हंस पत्रिका का प्रकाशन होता था बनारस से। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 1986 से 2013 तक। 1986 से 2013 तक। निम्न में से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो जागरण इसमें से मासिक पत्रिका नहीं है। उपर्युक्त में से जागरण मासिक नहीं है बल्कि साप्ताहिक पत्रिका रही है, जबकि सुधा, विशाल भारत तथा साहित्य संदेश मासिक पत्रिकाएं रही हैं। अन्य मासिक पत्रिकाएं हैं उपन्यास, समालोचक, इंदु, मर्यादा और ब्राह्मण। और साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप और कर्मवीर। ये साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं भारत मित्र, भारत जीवन, अभ्युदय, प्रताप और कर्मवीर। मासिक पत्रिकाएं हैं उपन्यास, समालोचक, इंदु, मर्यादा और ब्राह्मण। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके कालक्रमानुसार सही प्रकाशन उनके अनुसार क्रम में है। तो सरस्वती, उसके बाद हंस, फिर आलोचना और फिर रविवार, ये क्रम सही होगा। उपर्युक्त पत्रिकाओं का सही अनुक्रम इस प्रकार है: सरस्वती 1900 में, हंस 1930 में, आलोचना 1951 में और रविवार 1977 में। नोट: रविवार साप्ताहिक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1977 में हुआ था। इसके प्रथम संपादक MJ अकबर थे। 1989 के अंत में इस पत्रिका को बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन होता था। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन 1913 इसमें गिरिजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी के संपादन में इलाहाबाद से हुआ था। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन होता है। यह त्रैमासिक पत्र के रूप में आज भी शोध समीक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो अहमदाबाद से हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन 1921 में हुआ। नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद ने किया था। इस पत्रिका में यंग इंडिया और नवजीवन का अनुवाद किया जाता था। इस पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने 1933 में हरिजन सेवक पत्रिका हिंदी में निकाली थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है? तो भीष्म साहनी जी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है, जबकि राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती और सच्चिदानंद वात्स्यायन सभी संपादक रहे हैं। भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। भीष्म साहनी को हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की परंपरा का अग्रणी लेखक माना जाता है। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा एवं बाल कथाएं लिखी हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस है। राजेंद्र यादव ने 1986 अगस्त में हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन दरियागंज, दिल्ली से किया। धर्मवीर भारती ने धर्मयुग 8 अक्टूबर 1950 को साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी ने वर्ष 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन पहले इलाहाबाद से फिर दिल्ली से किया। इसमें सहयोगी के रूप में रघुवीर सहाय जी भी जुड़े थे। प्रतीक साहित्यिक पत्रिका थी। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, कलकत्ता। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा 30 मई 1826 को कोलकाता के कोल्हू टोला से प्रकाशित किया गया, जिसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। यह पत्र साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। उदंत मार्तंड से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर कानपुर के निवासी हैं। यह साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। इस समाचार में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया है। इसका अर्थ उगता हुआ सूर्य। इसकी खोज से पहले बनारस अखबार को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता था। इस समाचार पत्र को प्रकाश में लाने का श्रेय शोध विद्वान ब्रजेंद्र नाथ बंद्योपाध्याय को है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था 1826 ईस्वी में कोलकाता से। अगला प्रश्न, हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति कब निकली थी? तो 30 मई को हिंदी की पहली प्रति निकली थी। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था साप्ताहिक रूप में। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे पंडित बाबू जुगल किशोर। हिंदी का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशित हुआ था
1826 में। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? मध्य देशीय भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से हुआ है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में प्रतापगढ़ से होता था। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से होता था। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम है हिंदुस्तान। 1883 में राजा रामपाल सिंह इंग्लैंड में हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र को अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। कुछ समय बाद इसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के काला कांकर राजभवन से हिंदी व अंग्रेजी दोनों संस्करणों में दैनिक रूप से प्रकाशित करने लगे। कवि वचन सुधा थी एक पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1867 में काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाले, जिसमें तत्कालीन अच्छे विद्वानों के लेख निकलते थे। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निकाली गई अन्य पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874, बाला बोधनी 1874। बाला बोधनी महिलाओं की पत्रिका थी जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आरंभ है। ये तारांकित प्रश्न है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा 1867 में काशी से प्रकाशित होती थी। किसी भी ऑप्शन ने 1867 नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है? तो काशी पत्रिका इसमें भारतेंदु द्वारा संपादित नहीं है, जबकि हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा और बाला बोधनी तीनों का प्रकाशन भारतेंदु जी ने किया है। कवि वचन सुधा के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? कवि वचन सुधा का। निम्नांकित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु थे? तो कवि वचन सुधा के। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कादंबनी। भारतेंदु युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीज रूप में सुरक्षित है तो वह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है। उन्होंने श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों को विस्तृत आलोचना आनंद कादंबिनी में की थी। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी, परीक्षा गुरु, संयोगिता स्वयंवर और एकांतवासी योगी संबंधी आलोचना तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। आनंद कादंबिनी का संपादक कौन था? आनंद कादंबिनी के संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद तथा मासिक पत्रिका आनंद कादंबिनी का संपादन किया। आनंद कादंबिनी का प्रकाशन 1881 में वो मिर्जापुर से हुआ था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है आनंद कादंबिनी। आनंद कादंबिनी का प्रकाशन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था मिर्जापुर से। आनंद कादंबिनी के संपादक थे इनमें से कोई नहीं, प्रेमघन जी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादंबिनी के संपादक थे। आनंद कादंबिनी का प्रकाशन होता था मिर्जापुर से। नागरी नीरद नामक पत्र कौन निकालता था? बद्रीनारायण चौधरी जी नागरी नीरद नामक पत्रिका निकालते थे। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना नामक त्रैमासिक समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इन्होंने जनयुग साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है? चांद, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि तथा आनंद कादंबिनी भारतेंदु युग के पत्र हैं, जबकि चांद छायावादी पत्र है जिसकी संपादक महादेवी वर्मा रही हैं। कहानी नाम की पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में। कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में श्रीपत राय के संपादकत्व में बनारस से हुआ था। कुछ दिनों बाद ही विश्व युद्ध के कारण यह पत्रिका बंद हो गई। उसे फिर निकालने का हौसला सरस्वती प्रेस से 1954 में श्रीपत राय भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में इलाहाबाद से हुआ।
कुछ पुस्तकों में कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1937 ईस्वी में भी दिया गया है। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त जी। 1954 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, और जिस काव्य के ऊपर मात्र प्रयोगवाद का विवादग्रस्त आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा था, उससे भिन्न स्तर पर सर्वथा विषय वस्तु की नवीनता को लेकर नई कविता को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता अनुभव करके सन 1954 में प्रयाग इलाहाबाद अब प्रयागराज की साहित्य सहयोग नामक सरकारी संस्था ने नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किया। अतः जो काव्यधारा अब तक प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठित थी, नई कविता के नाम से प्रतिष्ठापित की जाने लगी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त जी। नई कहानी पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे। भैरव प्रसाद गुप्त ने जनवरी 1955 से कहानी पत्रिका के माध्यम से नई कहानी आंदोलन का नेतृत्व किया। कहानी के 9 वर्षांक 1956 के अंक में पहली बार स्पष्टतः नई कहानी की बात उठाई गई। नामवर सिंह ने लिखा है कि भैरव प्रसाद गुप्त की संपादन कला में वह ताकत थी, वह दृष्टि थी कि नए कथाकारों को भी स्थापित कथाकारों की पात में बिठा देते थे यदि नए लेखकों में उन्हें रचनात्मक श्रेष्ठता दिखती थी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ए. कवि वचन सुधा, बी. हरिश्चंद्र मैगजीन, सी. बाला बोधनी और डी. ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका, तो इसका उत्तर होगा डी अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 में प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से किया था, जबकि कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, बाला बोधनी 1874 में काशी से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं थी, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाला बोधनी पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ निकाली गई थी। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। इन्हें आधुनिक हिंदी निर्माताओं में से एक माना जाता है। ये हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन नायक कहे जाते हैं। इन्होंने एक लेखक, कवि और पत्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्धि पाई। 15 मार्च 1883 को होली के दिन प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक मासिक पत्रिका निकाली। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी इस रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण ही मिश्र जी को प्रतिभारतेंदु का या द्वितीय चंद्र कहा जाता है। 1882 के आसपास इनकी प्रेम पुष्पावली प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रशंसा भारतेंदु जी ने की थी। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रताप नारायण मिश्र जी से है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता क्या है? तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? गांधी जी के अनुसार समस्याओं के समाधान का रास्ता व्यक्तिगत दृष्टिकोण में परिवर्तन है। संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संस्कृति रूपांतरित होती है, कथन सत्य है, जबकि संस्कृति नष्ट होती है, संस्कृति स्थिर होती है और संस्कृति जड़ होती है, ये गलत है। तो ये हमारी पत्र पत्रिकाओं पे प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुके हैं। अब हमारी गद्य की विधाएं इसके आगे प्रारंभ होती हैं। तो चलिए, बिना देर की आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।